لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक। मदीना से मक्का से जहाँ से भी आप इहराम बांध के जब तक हरम नहीं पहुँचते तो सारे रास्ते जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि तलबियत जो है कसरत से करते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक हदीस में ये भी आया कि जब आप तलबियत पढ़ते हैं तो आपके लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे जितने भी जहाँ तक आवाज़ है आपकी जाती है तो आपके जो शजर हैं मतलब जो दरख्त हैं जो पत्थर हैं वो भी आपके लिए शहादत देंगे कि आपने तलबियत पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जद्दा से यहाँ पहुँचे मक्का शरीफ और अभी ये मस्जिद आयशा है जो कि हमारी मिकात है। यहाँ पर हम एहराम पहनेंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे उम्रा करने के लिए। तो आपको हम इस व्लॉग में दिखाते हैं हमारा उम्रा हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है भाई? मक्का की सरज़मीन पर कदम रख कैसा लग रहा है? बहुत ही रूहानियत महसूस हो रही है। खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद है आयशा है जहाँ पर एहराम बांधा जाता है और यहाँ एहराम बांध कर अभी इंशाल्लाह हम मक्का शरीफ की तरफ निकलेंगे। 5 मतलब है कि मिकात हैं या 5 ऐसी जगह हैं जहाँ से आप नीयत के बगैर अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं तो आपको लाजिम है कि इन जगहों से पहले जो है आपने एहराम पहनना है और फिर उसके बाद वहीं से नीयत करनी है। और अभी हम हरम शरीफ में अंदर दाखिल होने वाले हैं। मेरे मौला बहुत सारे गेट हैं आप देख रहे होंगे सबके ऊपर। जिसमें हम जा रहे हैं इसका नंबर है 79 और यहाँ से अभी आपको हम बताते हैं कहते हैं जब आप फर्स्ट टाइम आए तो आप अपनी निगाहें नज़रें नीचे रखें और जब आप पहली नज़र काबे को देख कर दुआ करेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। वैसे तो अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। हदीस में आता है कि जो बंदा जब अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करते हैं। जो उसकी 3 शक्लें हैं, पहले जो उसने मांगा वो अल्लाह से अता करेंगे या कोई बीमारी कोई मुसीबत अगर उसके ऊपर आने वाली है तो अल्लाह टाल लेते हैं और अगर 2 चीज़ें ना हुई तो जन्नत में इंशाल्लाह उसे ऐसे इनामात से नवाजा जाएगा। ये है मस्जिदुल हरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। मेरे मौला हमें पता है कि वहाँ से सामने ही काबा होता है जो नज़र आ जाता है। इसके निगाहें नीचे करके चले और उसके बाद फिर अभी हम ये जो है फर्स्ट फ्लोर है जो खाने काबा है वो ग्राउंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पर अगर नीचे का जो पूरा एरिया है वो फुल हो जाता है तब यहाँ पर तवाफ़ होता है। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रश नहीं है। अगर आप तवाफ़ करने आए तो एक आपको बेस्ट टाइम बताता हूँ मैं, वो है आफ्टर ज़ोहर। जिस टाइम पब्लिक बहुत कम होती है क्योंकि धूप थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ये बेस्ट टाइम होता है। अभी हम नीचे जा रहे हैं। वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। रब मुझको बुलाएगा मैं कावे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं कावे को देखूंगा जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी उस काबे पे जाएगी दिल झूम सजाएगा मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा मैं काबे को देखूंगा रब मुझको बुलाएगा। और अभी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह तवाफ़ में जब आप 7 चक्कर मुकम्मल करते हैं तो आपका एक तवाफ़ होता है।
तवाफ़ की हालत में जब आप उम्रा करें तो ये इसे इस्तबा की कैफियत में आपका एहराम की दो साथें होती हैं। सीधा खांदा जो है दिखना चाहिए, खुला होना चाहिए, इस कैफियत को इस्तबा कहते हैं और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इस तरह आप पहले इस कैफियत में आ जाएँ और उसके बाद आप तवाफ़ शुरू करें। तवाफ़ शुरू कहाँ से करेंगे? तो हजर अस्वद का आप इस्तेलाम करेंगे, अगर हो सके तो आप वहाँ जाके आप बोसा लें, लेकिन क्राउड रश बहुत ज़्यादा होता है तो ज़बरदस्ती किसी को तकलीफ़ देना नहीं। और दूर से आप इस्तेलाम करेंगे। इस्तेलाम एक हाथ से होगा, जब आप हजर अस्वद के पास पहुँच जाए या उसके जो ग्रीन लाइट दिखी वहाँ पर जब आप ग्रीन लाइट, बस एक सीधा हाथ से आप कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और वहाँ से आप जो है तवाफ़ स्टार्ट करेंगे। मुकम्मल 7 चक्कर जब आप होंगी तो आपका एक तवाफ़ होगा। ग्रीन लाइट है, अगर आपको हजर अस्वद नज़र ना आए तो बस इसके सामने जो है हजर अस्वद है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ पर जाना और बोसा लेकर तवाफ़ स्टार्ट करना मुनासिब नहीं है। जो दुआएं याद है, जो अस्कार याद है आप तवाफ़ के दौरान पढ़े, ऐसी कोई मखसूस दुआएं नहीं है। लेकिन अभी जब हम जाएंगे रुकन यमानी आपको दिखाते हैं, हम वहाँ से लेके हजर अस्वद का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते थे। ये दुआ हदीसों से साबित है, तो आप ये दुआ पढ़ें। स्टार्टिंग में 3 चक्कर है, इसमें अमल बहुत सीना तान के चलना चाहिए और इसे रमल का अमल कहते हैं। 3 चक्कर स्टार्टिंग की जो हो वो आप थोड़ा सा फास्ट चले फास्ट चले और कांधे को उचका कर चले, सीना उचका कर। और अगर रश ज़्यादा ना हो, जैसे कि अभी है पब्लिक कम है, तो आप इस तरह कर सकते। और अगर पब्लिक ज़्यादा हो तो कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ से रुकना है और यहाँ से रुकना यमानी स्टार्ट होता है। यहाँ से रब्बना पढ़ना चाहिए, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ूर। इसलिए यमानी से लेकर हजर अस्वद तक ये अमल का ये दुआ पढ़े। ये दुआ पढ़े। हजर अस्वद करीब आ जाए, पास आ जाए, इसका इस्तेमाल करें। यहाँ से दूसरा पाँव स्टार्ट ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين. بسم الله الله أكبر. मेरे मौला بسم الله الله أكبر. मौला 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 إن هذا البيت بيتك की والحرم حرمك والأرض أرضك अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ मुकम्मल हुआ। 7 चक्कर काबे के 7 चक्कर लगाने के बाद एक तवाफ़ होता है और एक तवाफ़ हमारा मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो है तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहिमी के पीछे हम 2 रकात नमाज़ पढ़ना होती है। अगर मकाम इब्राहिमी के आसपास ज़्यादा रश हो, लोग तवाफ़ कर रहे हो, वहाँ पर हम किसी को तकलीफ़ ना दें और जहाँ पर भी हमें हरम में जगह मिले वहाँ पर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ें। और बेहतर ये है कि पहली रकात में हम सूरह काफिरून पढ़े, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में सूरह इखलास कुल अल्लाहु अकबर की सूरह हम पढ़ें। और आज ये है कि अभी हम इस्तिबा की कैफियत में हालात में हैं, जिसमें हमारा खाना खुला हुआ था। और अभी जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ पढ़ने के लिए काना ढाँकना ज़रूरी है। चाहे हम मकाम इब्राहिम के पीछे नफल पढ़े
या अगर हम तवाफ़ कर रहे हैं और अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हमें कांधे लेना चाहिए और इस तरह हम नमाज़ पढ़ के वापस फिर हमें कांधे खोलकर हम तवाफ़ वगैरह मुकम्मल करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह मुकम्मल हुआ और आपने दुआ कर नमाज़ पढ़े, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होंगी। उसके बाद हम जाएंगे जमजम पीने, जो कि सुन्नत है, और जमजम वहाँ पर पिए, बताते हैं आपको। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को, और देखता हूँ कभी मैं गरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा। और अभी हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की सही करने के लिए। तो जब सफ़ा का पहाड़ चढ़ते हैं हम, तब ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस-सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। हमारे पीछे सफ़ा पहाड़ी है और सफ़ा पहाड़ी पर जब चढ़ जाए पूरी तरह, इतना चढ़े कि आपको काबा नज़र आए, और हमें काबा नज़र आ रहा है तो उसके बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ना है। काबे की तरफ रुख कर 3 मरतबा दुआ पढ़े। ये दुआ आपको सफ़ा पर ही पढ़ना है और जब आप मरवा पर जाएंगे तो आपको पढ़ना है। और एक बात पर खास कर ख्याल रखें, अक्सर होता ही है कि जिस तरह हम तवाफ़ करते हैं हजर अस्वद से शुरुआत करके पूरा वापस जब हम आते हैं वापस हजर अस्वद की तरफ एक चक्कर मुकम्मल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जब आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो आपका एक चक्कर होगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि सफ़ा से मरवा जाते हैं, मरवा से वापस सफ़ा आते हैं और ये चक्कर से काउंट करते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह आपके 14 चक्कर हो जाएंगे। तो आप सफ़ा से मरवा जाए तो आपका एक चक्कर होगा, मरवा से वापस सफ़ा आए तो आपका दूसरा चक्कर होगा, और इस तरह वापस सफ़ा से मरवा तो आप जब ख़त्म करेंगे तो आपका मरवा पर आपके 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। आप देख रहे होंगे जैसी ग्रीन लाइट शुरू हुई, सब हाजी लोग तेज़ दौड़ रहे हैं। इस साइड से मरवा से सफ़ा की तरफ लोग आ रहे हैं और उस साइड से सफ़ा से मरवा की तरफ लोग जा रहे हैं। हम ये जो है ये मरवा की पहाड़ी है, सफ़ा की पहाड़ी इससे ज़्यादा बड़ी है। और ये तो अल्लाह तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। रब मुझको बुला। ऐसी ग्रीन लाइट आपको मिलेगी मरवा से, जब आप मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे तब भी आपको तेज़ चलना है, ना कि दौड़ना है। और इस तरह आपको सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा के 7 चक्कर लगाने के बाद, 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद फिर आपको अलग कराना है टकला। तो हमारा तो ऑलरेडी टकला हो चुका है, हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ये सिर्फ ब्लॉग बनाना था किस तरह उम्रा करते हैं इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा उम्रा हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं टकला करने के लिए, क्योंकि उम्रा का एक अहम रुक। और आप देख सकते हैं पीछे हमारे खाने का आबा है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत यहाँ पर नूरानियत है। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग से मिलते हैं। आखिरी बार बाहर निकलो, देखे हम वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है, मुझे फुरक़त में रह कर फिर वो मक्का याद आता है।
वो ज़मज़म याद आता है, वो काबा याद आता है। पहन कर सिर्फ दो कपड़े मेरा वो चीखते फिरना, वो पोशिश याद आती है, वो नारा याद आता है। जहाँ जाकर मैं सर रखता, जहाँ मैं हाथ फैलाता, वो चौखट याद आती है, वो पर्दा याद आता है। और हमने यहाँ पर ली एक नमाज का ब्रेक असर की नमाज के लिए, और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और हमारे साथ ये शख्स पता नहीं मक्के में कहाँ घूम चुके थे, तो मिल नहीं रहे थे, और अभी मुलाकात हुई। मक्के में थोड़े लोग तो नहीं होते ना, तो इसलिए शायद ये ब्लॉग में हम साथ में ना जो एंड साथ में कर लेते हम। आई होप कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। अच्छा लगा तो दुआ करो अल्लाह से, इस बार दुआ करो, लाइक मत करो कि अल्लाह हमारे ब्लॉग करीब कबूल फरमाए, और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हर आप जितने भी आप लोग देख रहे हैं अल्लाह सबको उम्रा और हज की शहादत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हरमैन शरीफैन का सफ़र बहुत ही अमेजिंग होता है। रियली टू बाय द डीप ऑफ माई हार्ट आई विल प्रे फॉर यू। यस यस, अल्लाह आपको भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए अस्सलाम वालेकुम।